मकर राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक का समय कैसा है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। वैसे सार रूप में कहूं तो आपका बेस्ट टाइम, श्रेष्ठ टाइम, अच्छा समय आ चुका है। यानी इस सप्ताह आपको अच्छे ही अच्छे फलों की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन भाई ऐसा तो नहीं है, कई मामलों में दिक्कत भी रह सकती है, समस्या भी रह सकती है। और मकर राशि वाले लोग तो दुनिया में करोड़ों हैं, तो क्या सबको अच्छे फल मिलेंगे क्या? ऐसी तमाम बातों के प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने जा रहा हूं। तो पूरा राशिफल जरूर देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, इस वीडियो को लाइक भी करो, हाइप भी करो। सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि आपको इन दिनों में सावधान रहना है, 16, 17, 18। लेकिन अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो ये टाइम भारतीय स्टैंडर्ड टाइम IST के आधार पर लिखा हुआ है। अपने कंट्री के हिसाब से आप इसको जो है मैनेज करें। जैसे 16 तारीख को 12:42 से जो है आपको सावधानी रखनी है, तो अपनी कंट्री के हिसाब से इसको आगे पीछे कर लीजिएगा। अगली बार से हम कोशिश करेंगे इसको और ज्यादा विस्तार और टाइमिंग के साथ में आपको बताएं। कहने का मतलब जो जो हमारे मित्र भारत के बाहर से राशिफल देखते हैं, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें। इसके अलावा आपको भिन्नाष्टक वर्ग भी में है, कैसे देखना होता है वो सिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले जानते हैं कि आपके लिए जो है ये सप्ताह ग्रह कैसे फल प्रदान कर रहे हैं, उसका चार्ट मैंने यहाँ बनाया है आपकी राशि के अनुसार। तो सबसे पहले स्वास्थ्य को चेक करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपका जो स्वामी है शनि, वो आपके तीसरे घर से ट्रांजिट करके आपको अच्छे फल प्रदान कर रहा है। लेकिन आपको 16 तारीख को 12:42 से लेकर के 17 और 18 अक्टूबर तक सावधान रहना होगा, क्योंकि ये टाइम में चंद्रमा नेगेटिव रहेगा। चंद्रमा जो है आपके अष्टम भाव से ट्रांजिट करके दिक्कत और परेशानी आपको दे सकता है। तो मानसिक तौर पर यह समय आपके लिए चिंता, दिक्कत, परेशानी वाला रहेगा। बाकी सप्ताह अच्छा है, स्वास्थ्य के मामले में अनुकूल कह सकते हैं। आर्थिक मामले में देखो तो पॉजिटिविटी यहाँ दिखाई देती है। सबसे बड़ी खुशखबरी इस सप्ताह आपको क्या मिल रही है कि 18 तारीख को ये जो गुरु है ये आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट कर रहा है। और मकर राशि वाले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गुरु का ये ट्रांजिट आपके लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम फल वाला कहा जा सकता है, जो आपको धन लाभ भी देगा और पॉजिटिविटी भी देगा। आगे देखते हैं आपके पारिवारिक सुख में। तो पारिवारिक सुख में मंगल आपके भाव को देख रहा है, तो अनुकूल कह सकते हैं। हाँ, माता पिता का थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी चिंता, दिक्कत, परेशानी हो सकता है। बहस बिल्कुल नहीं करें पिता से कई मामलों को लेकर के। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो पूरा विनम्रता के साथ में आप रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यानी समय थोड़ा सावधानी वाला इस मामले में है। विद्यार्थियों के लिए देखें तो समय बेस्ट कह सकते हैं, भाग्य का आपको साथ मिल रहा है और आपकी मेहनत जो आप कर रहे हो सही दिशा में है, उसका एक बेहतर परिणाम भी यहाँ दिखाई देगा। सबसे बेस्ट टाइम मानो, ये बात मैंने अगर लिखी है तो आपके लिए सबसे ज्यादा लिखी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। व्यापारियों के लिए बात कर लें, व्यापारियों के लिए समय उत्तम फल वाला कह सकते हैं। गुरु का राशि परिवर्तन जहां अच्छा है वहीं व्यापारिक लाभ भी श्रेष्ठ रहेगा, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, खुश रहोगे। यानी कि हर तरह से आपका समय बेस्ट, उत्तम, अच्छा है। फिर बात करते हैं व्यापारियों के बाद में आपका नौकरी पैसा वालों का समय कैसा। तो भाई नौकरी वालों के लिए भी टाइम अच्छा है, पॉजिटिव है, आपके लिए भी पॉजिटिविटी दिखती है। तो ये मान करके चलो आपको भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। नौकरी में कोई दिक्कत है, अधिकारी परेशान कर रहा है या सहकर्मी से समस्या, तो उसका निदान आपको इस सप्ताह मिलने की पूरी पूरी संभावना बनेगी। कहने का मतलब आपके लिए भी समय श्रेष्ठ फल वाला कहा जा सकता है। वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से भी मैं कहूंगा उत्तम समय है। जीवन साथी से अच्छा सामंजस्य बनेगा। यदि आपका विवाह नहीं हुआ, विवाह की चर्चाएं होती, तो भविष्य में आपके उसके योग भी बनेंगे, क्योंकि गुरु का यहाँ आना आपके लिए किसी मिरेकल या चमत्कार से कम नहीं है। तो उपाय क्या करना, अगर मैं सार रूप में कहूं तो केवल आपको जो ये 3 दिनों में भगवान शिव और माँ दुर्गा की आराधना कर लेना, 16, 17, 18 को। बाकी टाइम आपके लिए बेस्ट है। लेकिन सब मकर राशि वालों का कैसे बेस्ट हो सकता है, इसको हम नक्षत्र फल पे समझते हैं। यदि आपका नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा है तो उत्तराषाढ़ा वालों के लिए भरणी और पूर्वा फाल्गुनी क्या है, कर्म और भाग्य नक्षत्र है। इनमें शुभ ग्रह है तो अच्छा, पाप ग्रह ट्रांजिट करे तो दिक्कत है। तो हमने क्या देखा कि केतु जो है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से ट्रांजिट करके उत्तराषाढ़ा वालों को वेद कर रहा है। उत्तराषाढ़ा भरणी में कोई ग्रह है नहीं, तो केतु के वेद करने से हेल्थ संबंधी दिक्कत, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्तराषाढ़ा वालों को हो सकती है, सावधान रहें। श्रवण का चेक करते हैं। श्रवण, रोहिणी, हस्त, ये कॉम्बिनेशन है। श्रवण जिनका नक्षत्र है उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी क्या है कि शुक्र जो है ना, ये हस्त नक्षत्र में आ रहा है 17 तारीख को। 17 तारीख को आने से क्या लाभ होगा कि आपके लिए यो मान करके चलो, श्रवण जिनका नक्षत्र है, कि आपका नौकरी के मामले में, काम धंधे के मामले में
स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए संतान सुख के मामले में, सब मामलों में जो है श्रवण नक्षत्र वालों को बहुत ही उत्तम अच्छे फलों की प्राप्ति, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। यानी कि श्रवण नक्षत्र वालों का समय रहेगा शानदार। कब? 17 के बाद में, है ना। और गुरु का राशि परिवर्तन भी हो रहा है तो डबल डबल आपको खुशी मिलेगी। अब आते हैं धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए। मृगशिरा और चित्रा उनका कर्म और भाग्य नक्षत्र है। तो धनिष्ठा में तो कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा, मृगशिरा में भी नहीं, लेकिन सूर्य चित्रा में ट्रांजिट कर रहा है। और सूर्य का चित्रा में ट्रांजिट करना मतलब जिनका धनिष्ठा नक्षत्र है उनके लिए टाइम अच्छा नहीं है। सूर्य उनकी नाक में दम करेगा, अष्टम भाव का स्वामी है, तो बिना वजह के नेगेटिव जो है परिवर्तन कर सकता है, दुर्घटनाएं ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। यानी कि आपके लिए ये समय जो है दिक्कत परेशानी वाला रहेगा, यानी आपका जो टाइम है वो दिक्कत परेशानी वाला रहेगा। तो ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप कर लेना, उससे लाभ मिलेगा। अब क्या देखते हैं हम आगे कि भाई गुरु का परिवर्तन हो रहा है, तो गुरु का ये सातवें घर में आना ज्यादा अच्छा किसके लिए ये है, या फिर ये शुक्र का यहाँ आना ज्यादा अच्छा किसके लिए है, या फिर हम सूर्य का जो है 3 ग्रहों के एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं कि लग्न के आधार पर आपको कैसे पता करना होता है। सबसे पहले गुरु देखते हैं कि गुरु आपका जो है यहाँ पर सप्तम भाव में जाएगा तो अच्छे फल प्रदान करेगा। तो मकर राशि वालों का लग्न क्या है वो देखो। अगर आपका लग्न मेष सिंह धनु कर्क वृश्चिक मीन है तो ये ज्यादा अच्छे श्रेष्ठ और उत्तम फल आपको प्रदान करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भाई गुरु आपका क्या है? कारक ग्रह है। कारक ग्रह तो क्या करेगा? आपको अच्छे फल प्रदान करेगा, ज्यादा करेगा। बाकी ये जो 6 राशियां हैं वृषभ कन्या मकर मिथुन तुला कुंभ, उनको ये इतने ज्यादा अच्छे फल प्रदान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका कारक ग्रह नहीं है। तो कारक ग्रह अगर शुभ भाव में जाता है तो ज्यादा अच्छे फल प्रदान करता है, पहला सिद्धांत है। दूसरा, शुक्र का एक उदाहरण और चेक कर लेते हैं। शुक्र 9th हाउस में आके बेस्ट फल प्रदान कर रहा है। किसको ज्यादा अच्छे फल प्रदान करेगा? जिनका शुक्र कारक ग्रह है। तो कारक ग्रह किसका होता है? वृषभ कन्या मकर मिथुन तुला कुंभ। अगर ये लग्न है आपके तो शुक्र आपको ज्यादा अच्छे फल प्रदान करेगा। इस उदाहरण से मैंने आपको क्या समझाया कि ग्रह जो है कारक ग्रह शुभ भाव में आके अच्छे फल प्रदान करेगा और अकारक ग्रह जो होगा वो नेगेटिव हाउस में जाएगा तो ज्यादा दिक्कत देगा। अब भिन्नाष्टक वर्ग चेक करते हैं और भिन्नाष्टक वर्ग में हम देखते हैं सूर्य का एक उदाहरण कि सूर्य आपका जो है वो 9th और 10th हाउस में, तुला राशि में जाके 10th हाउस में जाएगा। 10th हाउस में सूर्य न्यूट्रल होता है, यानी कि 3 4 5 6 रेखाओं पर होगा तो अच्छा है, मतलब 4 5 6 रेखाओं पर वो बेस्ट रहेगा। अगर 11th में जाएगा तो 5 6 7 रेखाओं पर होगा, क्योंकि 11th फेवरेबल हाउस होता है सूर्य का, 10th हाउस न्यूट्रल है। तो हम यहाँ पर जो है वो देखते हैं उदाहरण, जैसे भिन्नाष्टक वर्ग कैसे देखते हैं। ये सूर्य का मैंने यहाँ भिन्नाष्टक वर्ग बनाया है, इसको थोड़ा जूम करते हैं, जूम करके देखते हैं कि ये जो है आपका सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग है। सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग में हमने क्या देखा कि सूर्य जब तुला राशि में जाता है तो आपकी राशि में जो है वो 4 5 6 रेखाओं पर होगा तो ज्यादा अच्छे फल प्रदान करेगा। तो ये राशियां हैं, देखो सूर्य ये राशियों में बैठा है, 5 6 7 ये राशियां हैं, सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेष, ये राशियां हैं। सूर्य अभी चल रहा है कन्या में है, जहां से वो 17 तारीख को तुला में जाएगा, ये आपने देखा। अब सूर्य यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कितनी रेखाओं पर दिखा रहा है? 3 रेखाओं पर ये रेखाएं होती है, तो आपको रेखाएं देख लेनी है। अगर ये आपके पास में यहाँ 3 रेखा पर है मतलब सूर्य यहाँ सामान्य बहुत ज्यादा अच्छे फल प्रदान नहीं करेगा, ये कंक्लूजन है। ऐसे कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, अगर आपके पास में ये चार्ट नहीं है जिसमें भिन्नाष्टक वर्ग है तो हमसे मंगवा सकते हो, रीजनेबल प्राइस होता है हम। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई मैं विस्तार से इस राशिफल को समझना चाहता हूँ पर्सनल मेरे तौर पर, या पूरी जन्म पत्रिका एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज दीजिए, हम आपको कंप्लीट जो एनालिसिस करके भी देख करके बताएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे चार्जेबल है, फ्री नहीं है। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और हाइप भी करो इस वीडियो को। और इस सप्ताह जो है वो धनतेरस का त्योहार है, उसकी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।